हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपका जो इक्विलिब्रिया वाला चैप्टर है उसमें जो केमिकल इक्विलिब्रिया है उसके हम एचटेट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और साथ ही कंसेप्ट भी करेंगे और जो जो ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस the reaction goes in the reverse direction when pressure is increased। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी जब हम सिस्टम पर प्रेशर इंक्रीज कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या कंसेप्ट यूज होता है, इसमें आप ये देखो, एक तो जो हमारा प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोल्स ऑफ गैसेज। जितने ज़्यादा हमारे पास मोल्स होते हैं उतना ही प्रेशर होता है। ये हमारे पास कहाँ से आता है, हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT। तो ये जो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ये इस आइडियल गैस इक्वेशन से आया है। प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, तो जितने ज़्यादा मोल्स होंगे प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अब आप ये रिएक्शन देखो। अब क्या है, CO गैस है और हाइड्रोजन गैस है, इसने मिलकर क्या बनाया, CH4 बनाया एंड H2O बनाया। ये रिएक्शन किस में है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, जब भी हमारे पास गैसेज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, तो जिस भी कंटेनर में हम इन गैसेज को लेते हैं, पहली बात तो वो ऊपर से बंद होता है। ठीक है, हमने इनिशियली ये रिएक्टेंट लिए, CO लिया एंड 3 मोल ऑफ H2 लिए, इस कंटेनर में डाल दिए। इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, हमारा प्रोडक्ट बन गया CH4 प्लस H2O। ऊपर से ये बीकर बंद है। ठीक है, अब क्या हुआ, शुरू में रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और प्रोडक्ट बना दिया। कुछ टाइम के बाद क्या देखा कि प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगी। यानी कि जब हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है तो उस टाइम पे जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो ये कोई रिएक्शन है, ठीक है, ये हमने इस बीकर में करवाई। तो इस बीकर में क्या है, ये CO एंड H2 भी है और ये प्रोडक्ट भी है। ठीक है, तो इस बीकर में ये चारों चीज हैं। ठीक बात। अब यहाँ देखो, यहाँ गैसेज के कितने मोल हैं, 4 मोल। 3 मोल तो हाइड्रोजन के हैं, 1 मोल CO का, टोटल 4 मोल है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, कितने मोल हैं, यहाँ टोटल 2 मोल हैं। एक तो H2O गैसियस है और एक CH4 गैसियस, यहाँ टोटल 2 मोल्स हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स के। तो जो 4 मोल्स हैं तो उस साइड क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ 2 मोल्स ऑफ गैसेज हैं, यहाँ प्रेशर कम होगा। ठीक है, यानी कि इनिशियली जब हमने रिएक्टेंट के 4 मोल लिए, ठीक है, वो 4 मोल 2 मोल में कन्वर्ट हो गए, यानी कि हमारा प्रेशर डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या आई, प्रोडक्ट बन गए। अब ये रिएक्शन बैकवर्ड में चलेगी क्योंकि ये इक्विलिब्रिया रिएक्शन है। तो जब ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाती है तो बैकवर्ड में जाएगी तो अब हमारे पास ये रिएक्टेंट हो गए, CH4 एंड H2O मिलकर क्या बनाएंगे, CO एंड 3 मोल्स ऑफ H2। तो यानी कि सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, जब ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाती है तो हमारे 2 मोल 4 मोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज। ठीक है, अगर ये रिएक्शन आगे जाती है तो 4 मोल हमारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2 मोल में, तो प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज। ठीक है, ये तो बात हो गई इक्विलिब्रिया की, ये इक्विलिब्रिया में एग्जिस्ट करेंगे, इस बीकर में रहेंगे। अब क्या बोला कि पेपर वाले ने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, यानी कि ये बीकर है, ये हमारा पिस्टन है। ठीक है, इसने ऊपर से प्रेशर एग्जर्ट कर दिया। ठीक है, पहले हमारे पास जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो हमारा होता है 1 atm। ठीक है, 1 atm होता है। अब प्रेशर इंक्रीज कर दिया, मान लो इसने 5 atm कर दिया। अब प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो ये पिस्टन थोड़ा नीचे आएगा,
हाँ आएगा भाई, पिस्टन तो ऊपर से ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। अब पिस्टन हमारा आ गया इतना, ठीक है। देखो पहले इतनी वॉल्यूम में सारी गैस प्रेजेंट थी, अब देखो वॉल्यूम आधी हो गई ना, और ये सारी गैसेज इसी कंटेनर में है, कंटेनर नहीं बदला हमने। देखो ये सारी गैसेज और ये जितने भी मोल्स हैं ये सब इसी में थे। पहले प्रेशर कम था, अब ऊपर से ये पिस्टन दबा दिया हमने, ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर दिया। गैसेज तो अभी भी सारी इसी में है, ये 2 मोल ये 4 मोल सारे इसी में हैं। तो अब क्या है, अब ये जो सिस्टम का प्रेशर है, अब पहले तो ये सारी गैसेज इतनी जगह में प्रेजेंट थी, अब ये सारी गैसेज थोड़ी जगह में प्रेजेंट हैं। तो ये गैसेज क्या करेंगी, इस कंटेनर की वॉल्स पर ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेंगी, ठीक है। पहले ये सिस्टम किस में था, इक्विलिब्रियम में था, आराम से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे थे। प्रेशर इंक्रीज कर दिया, अब क्या है, अफरा तफरी मच गई सिस्टम में। अब क्या है, ओवरऑल जो प्रेशर का सिस्टम है वो बढ़ गया ना, बढ़ गया। और सिस्टम क्या चाहता है, अपना इक्विलिब्रिया अटेन करना चाहता है। यहाँ ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है। अब यह क्या है, यहाँ प्रेशर बढ़ गया, इसकी जो इक्विलिब्रियम स्टेट थी वो गायब हो गई। क्यों गायब होगी, क्योंकि यहाँ प्रेशर बढ़ गया है, ठीक है। क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया। सिस्टम चाहता है अपना इक्विलिब्रिया वापस से अटेन करना, तो अब सिस्टम क्या करेगा, अपना प्रेशर घटाना चाहेगा, ठीक है। प्रेशर कैसे घटेगा, अब देखो सिस्टम को क्या करना है, प्रेशर घटाना है, ठीक है। अब देखो जब ये 4 मोल 2 मोल में कन्वर्ट होते हैं तो सिस्टम का प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। तो वही तो करना है कि सिस्टम को अपना प्रेशर डिक्रीज करना है। तो ये रिएक्शन क्या करेगी, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है। पहले क्या थी, पहले बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों एक स्पीड से चल रही थी, ठीक है। अब सिस्टम पर प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि ये सिस्टम अपना प्रेशर डिक्रीज करना चाहेगा। डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो अपनी फॉरवर्ड रिएक्शन थी इसका रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो जो रिएक्शन है, रिएक्शन की साइड में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो मैंने ये लिखा है, जब प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। देखो भाई, अपना ली चैटलियर प्रिंसिपल यही बोलता है कि अगर किसी सिस्टम पे प्रेशर इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है, तो सिस्टम अपना प्रेशर डिक्रीज करेगा। वो फिर सिस्टम को देखना है वो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में भेजेगा। अब दूसरा केस क्या है, अगर हमने प्रेशर पर सिस्टम डिक्रीज कर दिया, प्रेशर डिक्रीज कर दिया, सिस्टम को अपना इक्विलिब्रिया चाहिए किसी भी तरह से, तो सिस्टम अपना प्रेशर इंक्रीज करेगा। उसके लिए फिर वो अपने रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजेगा या फिर बैकवर्ड में, वो उसको देखना है। अब देखो, अब यही सिस्टम है, ठीक है, यही तो हमारे पास रिएक्टेंट हैं, यही प्रोडक्ट हैं, इस बीकर में है। अब क्या है, प्रेशर हमने डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज करने का क्या मतलब है, इस पे पहले कितना था 1 atm, 1 atm ही होता है यूजुअली। हम लैब में कोई भी रिएक्शन करवाएं, कितना प्रेशर होता है 1 atm, ठीक है, 1 atm। अब दूसरा केस क्या है, प्रेशर मैंने डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया तो वही 1 atm था, मैंने आधा atm कर दिया, ठीक है। अब जब मैंने प्रेशर घटाया तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा, पिस्टन ऊपर गया तो देखो पहले गैसेज इतनी वॉल्यूम में प्रेजेंट थी, अब जो वॉल्यूम है वो बढ़ गई। देखो एक तो ये वॉल्यूम है और एक ये वॉल्यूम है। जब भी हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होती है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखो ये आपकी इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसमें प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब आप इसको इस साइड लाओगे N/V = RT। देखो अब क्या है, प्रेशर डिक्रीज किया है, ये डिक्रीज किया है तो ये इंक्रीज हो जाती, तो ये ऐसे होता है, दोनों एक दूसरे की इन्वर्स रिलेशन होती है। तो जब मैंने पहले 1 atm था, अब कितना है, अब 0.5 atm हो गया, तो पिस्टन ऊपर चला गया, वॉल्यूम सिस्टम की इंक्रीज हो गई। अब क्या है, प्रेशर डिक्रीज हो गया सिस्टम का,
ठीक है, क्या हो गया, सिस्टम का प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला प्रेशर हमने डिक्रीज किया था तो सिस्टम का भी तो प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब ये गैसेज पहले तो इतनी जगह में प्रेजेंट थी, अब गैसेज को ज़्यादा जगह मिल गई। अब गैसेज को ज़्यादा जगह मिल गई तो ये गैसेज इस कंटेनर की वॉल पर कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। इसीलिए बोलते हैं कि अगर बाहर वाला प्रेशर एक्सर्ट मतलब बाहर वाला प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो सिस्टम का प्रेशर भी डिक्रीज हो गया, क्योंकि गैसेज को ज़्यादा जगह मिल गई। अब वो वॉल्स पर कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो यानी कि सिस्टम का प्रेशर हमारा क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है भाई। अब सिस्टम चाहता है अपना इक्विलिब्रिया अटेन करना वापस से। अब प्रेशर डिक्रीज हो गया है तो अब ये सिस्टम क्या करेगा, अपना प्रेशर को इंक्रीज करेगा ताकि वापस से इक्विलिब्रियम स्टेट में जा सके। अब इसको प्रेशर इंक्रीज करना है, तो प्रेशर इंक्रीज कैसे होगा, प्रेशर इंक्रीज कैसे होगा। अब देखो, अगर ये 2 मोल 4 मोल्स में कन्वर्ट हो जाएं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि जैसे ही मोल्स बढ़ेंगे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 2 मोल्स हमारे 4 मोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो क्या है, मोल्स बढ़ गए तो प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। तो ये रिएक्शन किस साइड जाएगी, ये रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये लिख रखा है प्रेशर इज इंक्रीज रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो वही इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आता है, रट्टा मारने का तो ये टॉपिक है नहीं। क्या करेगा, कई बार तो एग्जामिनर प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, कई बार डिक्रीज कर देगा, आपके मोल्स चेंज कर देगा। तो देखो ये क्वेश्चन है। अब पहले आप मोल्स देखो, जितनी भी रिएक्शन है, यहाँ 2 मोल्स हैं गैसेस के, यहाँ कितने हैं, यहाँ भी 2 मोल्स हैं, 2 लिख लो और 2 इस साइड लिख लो। अगली रिएक्शन है, गैसेस के कितने मोल हैं, नाइट्रोजन भी गैस होती है, यहाँ तो टोटल 4 मोल हैं गैसेस के, यहाँ 2 मोल है, यहाँ 1 मोल है, यहाँ 2 मोल है, यहाँ कितने मोल हैं, यहाँ 4 मोल है, यहाँ कितने मोल हैं, 2 मोल है। ठीक है, अब देखो, जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड गैसेज के मोल्स इक्वल होते हैं उस केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ भी 2 मोल गैस के हैं और यहाँ भी गैसेज के 2 मोल हैं, तो इस रिएक्शन में तो हम प्रेशर इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज करें, रिएक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो गया कैंसिल। जिस भी रिएक्शन में हमारे पास डिफरेंस होता है, यानी कि जो गैसेज के मोल्स हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड अलग अलग होते हैं, तो उसी रिएक्शन पर प्रेशर का इफेक्ट होता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। अब देखो, यहाँ रिएक्टेंट साइड हमारे पास 4 मोल हैं, इस साइड 2 मोल हैं, यानी कि जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। पहले 4 मोल्स थे, 4 मोल्स कन्वर्ट होके 2 मोल में चेंज हो गए, तो क्या हो गया, प्रेशर डिक्रीज होगा। अगर मैं इसी रिएक्शन की बात करूं, अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो 2 मोल्स ने मिलकर कितने मोल बना लिए, 4 मोल, यानी कि मोल्स बढ़ गए तो प्रेशर भी बढ़ गया, तो सिस्टम का प्रेशर बढ़ गया। तो ये बात होती है। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है, 1 मोल था गैस का, 1 मोल ने 2 मोल बना लिए तो प्रेशर बढ़ गया। अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाती है तो 2 मोल्स ने मिलकर 1 मोल बनाया, यानी कि प्रेशर घट गया। अब यहाँ क्या है, 4 मोल ने मिलकर 2 मोल बनाया, यानी कि मोल्स घट गए, प्रेशर घट गया। अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो 2 मोल मिलकर 4 मोल बनाएंगे, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, ये देखना होता है। अब इसने क्या बोला है, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। अब देखो, प्रेशर क्या कर दिया, ये अपने पास बीकर है, ठीक है, इसमें सारे रिएक्टेंट भी हैं, प्रोडक्ट भी हैं। ठीक है, अब क्या कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया। पहले 1 atm था, अब क्या कर दिया 5 atm, तो ये क्या होगा, कंप्रेस होगा ना। अब देखो ये कंप्रेस हो गया। अब बार वाला प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो जो सिस्टम का प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो गया।
और सिस्टम चाहता है अपना इक्विलिब्रियम अटेन करना। अब सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज हो गया है, इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहता है, तो ये उस प्रेशर को क्या करेगा, घटाएगा। ठीक है, तो सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज हो गया था, अब सिस्टम अपना प्रेशर घटाना चाहता है। ठीक है, और वो भी किस तरह घटाना चाहता है, ये देखो। अब इसने बोल दिया कि रिवर्स डायरेक्शन में किस रिएक्शन में हमारा प्रेशर डिक्रीज होगा। देखो अब क्या है, प्रेशर घटाना है, वो भी उस रिएक्शन का जिसमें रिवर्स डायरेक्शन में घटेगा। अब देखो 2 से 4 मोल बन रहे हैं, तो इस रिएक्शन में तो जब हम बैकवर्ड जाएंगे तो इसमें तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, हमें क्या है, घटाना है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब इस रिएक्शन में देखो 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, यानी कि जब हम बैकवर्ड जाएंगे प्रेशर घट रहा है और हमें प्रेशर घटाना भी है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब ये रिएक्शन है, अब यहाँ क्या है, 2 मोल हैं, 2 से 4 हैं, मोल्स बढ़ रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, यानी कि जब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो हमारे पास प्रेशर इंक्रीज होगा। लेकिन पेपर वाले ने क्या पूछा था कि अगर हमने सिस्टम पर प्रेशर इंक्रीज किया, ठीक है, तो बाहर वाला प्रेशर इंक्रीज हो गया तो सिस्टम का भी इंक्रीज होता है। ठीक है, अब क्या है, अब इस सिस्टम को अपना इक्विलिब्रियम चाहिए भाई, वापस से स्टेबिलिटी चाहिए, तो इसका जो इंक्रीज हुआ था प्रेशर, अब ये उसको डिक्रीज करेगा, तो इसको अपना प्रेशर डिक्रीज करना है। और इसने फिक्स कर दिया कि रिवर्स डायरेक्शन में किस रिएक्शन में डिक्रीज होगा, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी। भाई देखो रट्टा नहीं मारना है, अगली बार क्या पता ये इंक्रीज है तो यहाँ डिक्रीज दे दे, तब क्या करोगे आप, तो आपका यही कंसेप्ट लगना है। अगर ये दे दे कि प्रेशर यहाँ क्या हो गया, डिक्रीज, देखो भाई पहले प्रेशर क्या किया था, इंक्रीज, अब मान लो आपका अब ये जो एच स्टेट होगा उसमें ये स्टेटमेंट आ जाए कि यहाँ प्रेशर डिक्रीज कर दिया हमने। ठीक है, अब इस सब चीज़ को इरेज करो। ठीक है, अब मैंने स्टेटमेंट बदल दी कि प्रेशर हो गया डिक्रीज। ठीक है भाई, ये है, यहाँ प्रेशर 1 atm था, प्रेशर डिक्रीज कर दिया यानी कि 0.5 atm हो गया। अब प्रेशर डिक्रीज किया है तो ये सारी गैस एक्सपेंड होंगी, पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब बाहर वाला प्रेशर डिक्रीज होता है तो गैस का भी तो प्रेशर डिक्रीज होता है, क्योंकि पहले ये जो गैसेज थी इतनी वॉल्यूम में प्रेजेंट थी तो ये ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर रही थी वॉल्स पर। अब ये गैसेज इतनी वॉल्यूम में प्रेजेंट है यानी कि अब इनको ज़्यादा स्पेस मिल गया, अब ये क्या है, कम प्रेशर एग्जर्ट करेंगी। तो जब भी बाहर वाला प्रेशर डिक्रीज होता है तो अंदर वाला प्रेशर भी डिक्रीज होता है। अब क्या है, पहले सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, अब सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम हो डिस्टर्ब हो गया, इसको वापस से अपना इक्विलिब्रियम चाहिए, तो प्रेशर क्या हुआ है, इसका डिक्रीज हुआ है, तो इस सिस्टम को वापस से अपना प्रेशर इंक्रीज करना है। क्या करना है, प्रेशर इंक्रीज करना वापस से, वो भी किस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब हम रिएक्शन देखेंगे, तो किस डायरेक्शन में जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो देखो यहाँ 2 मोल्स हैं, 2 से 4 मोल्स बन रहे हैं, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा और हमें प्रेशर इंक्रीज ही करना है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, अब इसमें देखो 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, इसमें तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ है 2 मोल से 4 मोल्स बन रहे हैं यानी कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी। और जब भी हमारे पास गैसेज का जो मोल्स है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों सेम होता है तो उस रिएक्शन पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अगर आपके पास ये स्टेटमेंट आती रिवर्स डायरेक्शन और प्रेशर कर दिया गया डिक्रीज, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे ऑप्शन बी एंड डी। तो भाई ये है कंसेप्ट, हर बार क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट बदलेगा, रट्टा नहीं मारना। तो देखो ये आपका 2022 का था,
ये भी 2022 में आया हुआ है। इफ़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन H2 + I2 है, इसने मिलकर बनाया 2 मोल्स ऑफ HI। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc। देन एट सेम टेम्परेचर व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ लिया, टेम्परेचर रखा है सेम। अब देखो इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, सिर्फ हमने अमाउंट को डबल कर दिया। पहले यहाँ हमने 1 मोल ऑफ H2 लिया था, अब यहाँ क्या कर दिया 2 मोल ऑफ H2 कर दिया, यानी कि इस पूरी रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रिएक्शन आ गई। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा Kc और इसके लिए पूछा है, तो भाई इसमें भी एक कॉन्सेप्ट यूज होता है। कॉन्सेप्ट क्या, ये ट्रिक है, मतलब डायरेक्ट ये रिलेशन आया हुआ है। ठीक है, अब देखो पहली बात तो ये देखो कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते कैसे हैं। देखो ये कोई रिएक्शन है, ये A इंडिकेट करता है कि इस A रिएक्टेंट के इतने मोल हैं, B रिएक्टेंट के इतने मोल हैं, C के इतने हैं, D के इतने हैं। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। ऊपर तो हम लिखते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ये हमारा पावर में चला जाता है। ठीक है, ऊपर लिखेंगे हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो उनकी पावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नीचे लिखेंगे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है A, और ये जो इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये इसकी पावर बन जाएगा। इसी तरह B की कंसंट्रेशन लिखेंगे, ये जो कोफिशिएंट है ये इसकी पावर में बदल जाता है। तो ये तो लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो मैंने ये ऊपर वाली रिएक्शन लिखी है, देखो ये रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है Kc है। ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन को पलट दूँ, अब क्या है, ये जो प्रोडक्ट थे अब ये रिएक्टेंट बन गए। ठीक है, इन्होंने क्या बना लिए, ये रिएक्टेंट, यानी कि जब मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो ये जो रिवर्स रिएक्शन है इसके लिए मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लिया Kc डैश। तो ये Kc डैश किसके इक्वल आएगा, अब मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो जो Kc है वो भी रिवर्स हो जाएगा। तो यानी कि इस रिएक्शन के लिए सेकंड वाले के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा 1/Kc, यानी कि जब भी हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अब ये है थर्ड रिएक्शन। अब क्या किया, देखो रिएक्शन वही है A सेम रिएक्शन है, सिर्फ क्या है मैंने n फैक्टर इंडिकेट कर दिया। n फैक्टर का क्या मतलब, यहाँ कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है, यहाँ 1, 2, हाफ, 3/2, 5/2, यानी कि इस रिएक्शन को मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो मेरे पास ये रिएक्शन आ गई। तो इस रिएक्शन के लिए मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लिया Kc डबल डैश, तो वो Kc डबल डैश क्या आएगा, मैंने इस रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई किया है तो इसका ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी पावर n हो जाएगी। तो देखो ये लिख रखा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये वही तीनों रिलेशन आपको याद रखने हैं। यानी कि जब भी मैं किसी रिएक्शन को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो उस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, जो पहले वाली रिएक्शन थी जो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था Kc, जो n फैक्टर होता है वो उसकी पावर बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ n कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 1/2, 3/2 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन आया हुआ है इससे, अब देखो ये क्या है, रिएक्शन है H2 + I2 है। ठीक है, 2HI है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc। अब ये रिएक्शन है दूसरी, 2H2 है + 2I2 है, अब क्या बन गया 4HI। अब देखो ये रिएक्शन मेरे को कैसे मिली है, जब मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ये रिएक्शन आ जाएगी। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ये जिस फैक्टर से मैंने मल्टीप्लाई किया है वो पावर में चला जाएगा, यानी कि इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो मेरे पास क्या होगा Kc की पावर 2। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है,
अगर मैं इस रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या कर दिया मैंने, इस रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 से ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो मेरे पास क्या रिएक्शन बनेगी, है 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब पहले इसके लिए कैसी था, अब इस पूरी को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, मैंने जिस भी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है वो पावर में चला जाएगा, यानी कि केसी की पावर 1/2। तो वह यहाँ से हर बार क्वेश्चन होता है, तो ये ऐसे ध्यान रखना है कि जिस भी फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो केसी की पावर में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द इक्विलिब्रियम 2NO + Cl2 ने मिलकर बनाया 2NOCl, Kp इज रिलेटेड टू Kc बाय द रिलेशन, ठीक है। अब एक तो Kp क्या होता है और एक Kc होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है। पहली बात तो Kp क्या है, Kc क्या है, ये पढ़ो, तो पढ़ाते हैं चलो। अब देखो ये रिएक्शन है H2 + I2 है, 2 मोल्स ऑफ HI। अगर मेरे पास ये जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, इनको मेरी कंसंट्रेशन दे रखी है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन दे दी, इसकी दे दी, इसकी दे दी, फिर तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हम लिखते हैं Kc की टर्म में। C इंडिकेट करता है या कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन लिखेंगे तो HI की कंसंट्रेशन इसकी पावर 2 हो जाएगी, इसी तरह H2 की कंसंट्रेशन, इसी तरह I2 की। अगर ये कंसंट्रेशन की जगह अगर हमें प्रेशर दे दें तो फिर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं Kp से। P इंडिकेट करता है प्रेशर, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो पेपर वाले की मर्जी है, ठीक है। अब ये गैस है, ये इसकी चाहे कंसंट्रेशन दे या प्रेशर दे, ठीक है, तो उसके बेस पर हमें Kp या Kc लिखना होता है। इन केस इसने प्रेशर दे दिया तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, Kp। और Kp को कैसे लिखेंगे, प्रेशर ऑफ HI, ये देखो प्रेशर ऑफ HI, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर बन जाएगा, इसी तरह प्रेशर ऑफ H2, प्रेशर ऑफ I2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में इसने रिलेशन पूछ लिया, ठीक है, तो आपका रिलेशन होता है ये Kp = Kc RT की पावर डेल्टा Mg, ठीक है। वो ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आपको। अब डेल्टा Mg क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, यानी कि गैसेज की मतलब प्रोडक्ट की साइड हमारे पास कितने गैसियस मोल्स हैं, माइनस रिएक्टेंट की साइड कितने गैसियस मोल हैं। देखो प्रोडक्ट की साइड है ये, यहाँ गैसेज के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, ठीक है। और रिएक्टेंट की साइड गैसेज के कितने मोल हैं, यहाँ भी 2 मोल हैं। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Mg क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब भी डेल्टा Mg की वैल्यू 0 है, किसी की भी पावर 0 का क्या मतलब है, वो 1 है, यानी कि Kp = Kc। तो ये भी क्वेश्चन आता है किस रिएक्शन में Kp एंड Kc इक्वल हैं। तो जब भी हमारे दोनों साइड गैसेज के मोल्स इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में Kp और Kc इक्वल हो जाता है, और उस रिएक्शन पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया। तो भाई क्वेश्चन आते हैं, एक भी पॉइंट मिस करने का नहीं है। तो देखो अब क्या है, फॉर्मूला क्या है, Kp = Kc RT की पावर डेल्टा Mg। डेल्टा Mg कैलकुलेट करेंगे हम। प्रोडक्ट की साइड गैस के कितने मोल हैं, 2 मोल्स हैं। रिएक्टेंट की साइड कितने हैं, 2 ये और 1 ये, 3, 2 - 3 -1। Kp = Kc है, RT की पावर -1 है। -1 का क्या मतलब है, Kc/RT। तो Kp किसके बराबर आ गया, Kc/RT। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। भाई आपको इसमें क्या है, पहली बात तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद डेल्टा Mg कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब देखो भाई ये क्वेश्चन है, ये 2019 का है। ये भाई सेम क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर करवाया, देखो ये 2022 वाला सेम स्टेटमेंट, आप चाहे मिला लेना। मुझे पता नहीं था सेम में, मैंने 2 बार लिख दिया, अदरवाइज तो मैं इसकी साइड में लिख देती।
तो ये आपका सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी ऑप्शन सी आ जाएगा। तो भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ये देख लो सारे। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया कैसे, देन व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। देखो इसके लिए दे दिया, इसके लिए पूछा है। अब इन दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है 1/2 है, यहाँ क्या है 1, यानी कि इस पूरी रिएक्शन को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को ये रिएक्शन मिल जाएगी। अगर अब इस रिएक्शन को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है 1/2 से, तो मैंने क्या बोला था, अगर इसके लिए कोफिशिएंट कैसी है, अगर मैंने इसकी 1/2 से मल्टीप्लाई करती तो ये 1/2 क्या चला जाएगा, ये 1/2 इसकी पावर बन जाएगा। तो जो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, केसी की पावर 1/2। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन डी। इसका क्या मतलब है, यही मीनिंग है केसी की पावर 1/2। तो देखो भी कितना आसान है, एक बार भी पता चल गया हाँ इसमें ये कंसेप्ट लगेगा तो आपका 1 नंबर सिक्योर हो जाएगा। भाई आपका आया नहीं कि इक्विलिब्रिया का आ गया, कोई नहीं, पर डील करेंगे इससे। अब डाइप्रोटिक एसिड है, ठीक है। डाइप्रोटिक एसिड का क्या मतलब है, जिसके पास 2H2 मतलब 2H पॉजिटिव हो रिलीज करने के लिए। अब जैसे H2SO4 है, ये पहला प्रोटॉन रिलीज करेगा H पॉजिटिव प्लस HSO4 माइनस प्लस H पॉजिटिव हो गया। तो इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रिया कांस्टेंट है वो है Ka1। अब इसके पास एक और H पॉजिटिव बचा है लूज करने के लिए HSO4 माइनस, अब ये इसको भी लूज कर देगा H पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Ka2। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है, तो रिलेशन क्या होता है, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये 1 यानी कि Ka1 एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये जो Ka1 होता है ये बड़ा होता है A2 से, यानी कि ऑप्शन बी। अब बड़ा क्यों होता है, अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, पहला प्रोटॉन तो बिल्कुल इसने आसानी से दे दिया, ठीक है, आसानी से दे दिया तो ये वैल्यू आएगी बड़ी। अब आपके पास ये स्पीसीज बनेगी HSO4 माइनस। अब ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, अब नेगेटिव से अगर हम पॉजिटिव चार्ज निकाल लें तो और नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ही नेगेटिव चार्ज था, अब हमने इससे पॉजिटिव चार्ज और निकाल लिया तो और नेगेटिव हो गया। तो किसी भी नेगेटिव स्पीसीज से पॉजिटिव चार्ज निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उस पर चार्ज बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा जो सिस्टम है वो डिस्टेबल हो जाता है, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी घटती जाती है। तो जो पहला प्रोटॉन है वो तो आसानी से निकल जाएगा, और जो दूसरा प्रोटॉन है वो बहुत ही मुश्किल से निकलेगा, क्योंकि उस पर पहले ही नेगेटिव चार्ज आ गया है। अगर और H पॉजिटिव निकालेंगे तो और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि स्टेबिलिटी घटती जाएगी। तो इसीलिए जो Ka2 होता है वो छोटा होता है। अगर ये ट्राइप्रोटिक एसिड होता, यानी कि इसके पास 3 एसिड होता, तो रिलेशन क्या हो जाता, Ka1 सबसे बड़ा, फिर Ka2 और फिर Ka3 तो बिल्कुल ही स्मॉल हो जाता, ठीक है भाई। तो ये कंसेप्ट है। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ आपका KVS NVS टायर 2 जो फिलहाल में ही हुआ है मार्च में। तो देखो भी, अब देखो सिलेबस वही है तो क्वेश्चन भी वही रहेंगे, वही कंसेप्ट रहेंगे। अब Kp और Kc के बीच में रिलेशन पूछा है। ये आपके पास कौन सी रिएक्शन, बोर्न हेबर प्रोसेस, यानी कि जो अमोनिया की फॉर्मेशन में काम आती है, ठीक है। अब क्या इक्वेशन होती है, Kp = Kc RT की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng कैलकुलेट करो। प्रोडक्ट की साइड गैसेज के कितने मोल हैं, 2 मोल्स हैं। रिएक्टेंट की साइड कितने मोल हैं, 3 और 1 4, यानी कि डेल्टा Ng की वैल्यू आई -2। यहाँ वैल्यू पुट करो Kc RT की पावर -2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी भाई। देख लो कितनी आसान क्वेश्चन है, एक लेवल है। Which of the following condition favor the formation of NH3 in Haber process? Haber process, ये क्वेश्चन तभी होगा जब आपको Haber process पता हो। Haber process कौन सी होती है, यही प्रोसेस होती है, ठीक है। अब इसने इस
रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन पूछ ली। अब ये जो रिएक्शन होती है ये होती है हमारे पास एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक का क्या मतलब है, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो क्या होता है, जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होती हैं, देखो जिन भी रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव आएगा उनको बोलेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनका जो रेट है वो क्या होता है, घटता है। तो अब ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, मेरे को अमोनिया बनाना है तो मेरे को क्या चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। अब मेरे को तो अमोनिया चाहिए है तो ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे करवानी पड़ेगी, लो टेम्परेचर पर। तो लो टेम्परेचर के हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये है, एक ये है, ये दो तो वैसे ही कैंसिल हो गए। अब बात रह गई प्रेशर की। अब देखो जो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में कंसेप्ट बताया था वही लगेगा, ठीक है। अब इसने प्रेशर पूछा है कि प्रेशर लो होना चाहिए या हाई होना चाहिए। अब देखो यहाँ तो कितने मोल है, 2 मोल है, यहाँ कितने मोल है, 4 मोल है, ठीक है। 4 मोल से मेरे को 2 मोल बनाने हैं, यानी कि प्रेशर क्या करना है, मेरे को डिक्रीज करना है। तो मेरे को क्या करवाना है, प्रेशर का सिस्टम डिक्रीज करवाना है। डिक्रीज कब होगा, जब मैं ये एक्सटर्नल प्रेशर क्या कर दूंगी, इंक्रीज कर दूंगी। इंक्रीज का क्या मतलब है, हाई प्रेशर, यानी कि जब मैं इस रिएक्शन को हाई प्रेशर पर करवाऊंगी। हाई प्रेशर पर क्या होगा, बाहर वाला प्रेशर इंक्रीज हुआ तो इस सिस्टम का भी इंक्रीज होगा। सिस्टम का इंक्रीज होगा तो सिस्टम अपना इक्विलिब्रिया अटेन करना चाहेगा। उसके लिए क्या है, इसको प्रेशर घटाना पड़ेगा। घटाएगा तो ये हमारे पास, अब प्रेशर ये आगे की तरफ घटेगा, घटेगा तो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनेगी और हमें अमोनिया ही बनानी है। अब दे रखा है इसने फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, यानी कि अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या चाहिएगा, हमें हाई प्रेशर चाहिएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ठीक है भाई। अब देखो ये एक आपका क्वेश्चन यहाँ से ये आया हुआ है, अच्छा इसमें ऐसे दिख नहीं रहा, अभी ऐसे दिखाते हैं। तो देखो ये आपका KVS 2023 का क्वेश्चन है। अब देखो ये आपके पास रिएक्शन है 2NO + O2 है, क्या बनाया इसने, 2NO2। अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे दी, NO2 की दे दी, O2 की, NO की। ये देखो द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एट सर्टेन टेम्परेचर आर फाउंड टू बी NO की तो इतनी है, O2 की इतनी है, NO2 की इतनी है। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ लिया, तो मैंने आपको लिखना बताया था, कैसे लिखा जाएगा। अब कंसंट्रेशन दे रखी है तो इसके लिए लिखा जाएगा Kc। अगर ये यहाँ प्रेशर देता तो मैं Kp लिखती, ठीक है। तो Kc लिखूंगी तो ऊपर किसकी कंसंट्रेशन आएगी, ऊपर तो NO2 की कंसंट्रेशन आएगी और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा। नीचे आएंगे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है, NO की कंसंट्रेशन लिखो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में चला जाएगा। आगे है O2 की पावर तो 1 है, ठीक है। अब आप इसमें NO2 की कंसंट्रेशन देख लो, कौन सी है NO2 की, ये है 0.30, इसका कर दो स्क्वायर। अब NO है, NO की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.10 है, ठीक है। O2 की कितनी है, O2 की वही ये है 0.20, ठीक है। इसका ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास Kc की वैल्यू आएगी 45, ठीक है। तो भाई गैसेज के केस में ये आपको कंसंट्रेशन का डाटा भी दे सकता है, प्रेशर का भी दे सकता है। प्रेशर का देगा तो Kp निकलेगा, कंसंट्रेशन दी है तो Kc निकलेगा। अब Kc दे के ये आपसे Kp भी पूछ सकता है, ठीक है। एक का डाटा देगा दूसरा निकलवा लेगा, क्योंकि पेपर वाले को भी पता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला है Kp = Kc RT की पावर डेल्टा Ng, ठीक है। अब Kc की वैल्यू पता है, ये RT है। डेल्टा Ng देखो, डेल्टा Ng क्या है, प्रोडक्ट की साइड गैसेज के 2 मोल हैं, रिएक्टेंट की साइड कितने हैं, 2 और 1 3, यानी कि RT की वैल्यू आई, मतलब डेल्टा Ng की वैल्यू आई -1 है।
45 है। आर की वैल्यू पुट करो, देखो 8.314। टेम्परेचर आपको ये देगा कि किस टेम्परेचर पर हो रही है, मोस्टली टाइम ये आपका रूम टेम्परेचर ही लेता है, तो इससे आपका KP आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई इस चैप्टर से। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड फॉर्मूले बता दिए। प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपका भी एग्ज़ाम पास हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।